हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। और कल होगी फाइनल वीडियो जिसमें हम लोग पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर लेंगे मेरे भाई। ऐसे ही टोटल 8 यूनिट्स हैं और सारी चीजें आपको 1 to 1 पढ़ा रहे हैं। तो आज अपना डे 5 है, चलिए शुरू करते हैं भैया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? परमाणु संरचना। पिछली 4 वीडियोस में डिटेल में समझा चुके हैं किस तरीके से एसपीडीएफ होता है, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। और आज और नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे भाई। जरा समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ऑफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, यानी ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है दैट माने कि द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, एंटर्स मतलब प्रवेश करते हैं कहां? द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ। अब भैया ऑफबाउ नियम क्या होता बताओ? ऑफबाउ नियम होता था, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 सिखाया है आपको। तो भैया इसमें सबसे कम ऊर्जा इसकी होएगी, उससे ज्यादा ऊर्जा इसकी होएगी, ऐसे ऊर्जा बढ़ती हुई जाएगी। यानी सरल भाषा में कहें तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मेरे भाई। ठीक, बताइए। तो भैया जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ऑफबाउ का नियम कहता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। ठीक, अब क्वांटम जो संख्याएं होती हैं वो किसे डिस्क्राइब करती हैं भाई? तो हमने आपको बता रखा है मेरे भाई, क्या होती है बताओ? क्वांटम संख्याएं क्या होती है? क्वांटम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी पोजीशन और एनर्जी को बताती हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। फिर से सुनो, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की, तो किसे एक्सप्लेन करती हैं क्वांटम संख्याएं? इलेक्ट्रॉन को। ये बताएंगे कि कौन से शेल में है, ये कौन बताएगा? एन वाली बताएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन से सब शेल में है, ये कौन बताएगी? एल वाली क्वांटम नंबर। उसका ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन कौन बताएगा? एम वाला। उसकी स्पिन क्या है? कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर बताएगी। तो एन, एल, एम, एस 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं जो हम आपको पीछे वीडियोस में बता भी चुके हैं। तो ये भी पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल। अब ये देखो, पहले भी शायद एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। हमारी भाषा में कहे भीख मांगने की क्षमता। आपके चारों तरफ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या भैया? सुबह सुबह आए, भैया चीनी है, अखबार दे दो, चाय थोड़ी पिला दो, इस तरीके के लोग, उनकी मांगने की आदत पड़ गई है। उसी तरीके से पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें सबसे बड़ा भिखारी कौन? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट I1, I1 मतलब क्या अभी बताएंगे आपको, एंड सेकंड I2। I2 का मतलब वही बताएंगे, बताने जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे लिखा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन को डालने में जो ऊर्जा हुई है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया था। विच इज करेक्ट, तो कौन सा वाला सही है मेरे भाई? अब ध्यान से सुनना, यहां पर बताओ आयनन विभव होता क्या? अभी हमने आपको बताया कि भैया मान लिया ये कोई परमाणु है, ठीक, चलो mg ले ले रहा है, ये कोई परमाणु है, mg का नंबर कितना है? 12 है। अब हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ध्यान से सुनना, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लो भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इनके ऊपर एक प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो ऊर्जा चाहिए हुई उसे हमने I1 कह दिया। यानी आयनन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकलने में, निकालोगे इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा चाहिए होगी तो वो I1 हो गया। अब क्या किया? तो ये पहली बार पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसे I1 कहा हमने। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसे Mg पॉजिटिव में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें। हम क्या चाहते हैं? Mg पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें और Mg डबल पॉजिटिव बना लें। अब यहां पर दिक्कत होगी, क्यों? तो इसका मतलब क्या? अब यहां पे जो निकलेगी, जो ऊर्जा चाहिए होगी उसे I2 कहेंगे। I2 का मान I1 से ज्यादा होगा, यही हमने लिखा हुआ कि I1 का मान कम होएगा, I2 का मान ज्यादा होगा। क्यों होगा वो समझो। सुनो, जब हमने Mg से इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg क्या है? 12 है। देखो Mg के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब भैया Mg पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो अब Mg के ऊपर प्लस है और तुम निकालने जा रहे हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। प्लस से माइनस दूर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये प्लस माइनस को दूर जाने नहीं देगा। अब तुम्हें निकालना ही है तो तुम जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती करोगे तो भैया क्या? ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगी, और ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो I2 का मान ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड वाले आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा होता है, पहले वाले का कम होता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया भी था और यहां भी समझ में आ गया होगा। द आयनिक रेडियाई ऑफ हैलाइड आयन, यानी
जो आयनों की त्रिज्या होती है वो किस ऑर्डर में होती है। सीधी सी बात है, सभी को पता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन सबसे बड़ा होगा, आयोडीन का नंबर कितना, 53 नंबर होता है सर जी। ब्रोमीन का कितना होता है, शायद 35 ही होता है। क्लोरीन का 17 ही है और इसका कितना 9 है। तो जो जितना बड़ा है उसकी त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस हो या रेडियस हो उसकी उतनी बड़ी होगी भाई। जिसके पास 53 आदमी घर में रह रहा है उसकी रेडियस बड़ी है, 9 आदमी रह रहे हैं तो वो अपने सिकुड़ के बैठ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये इनकी आयनिक रेडियस का ऑर्डर होगा भाई। अगला क्या है, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव का सही ऑर्डर क्या होगा। तो जरा ध्यान से समझो, नंबर तीनों आई का 53 है, इनका भी नंबर कितना है 53 है, इनका भी कितना है 53 है, इनका तीनों आयोडीन ही है। लेकिन इनके ऊपर प्लस का मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुझे 52 रहेगा भाई। इनके ऊपर माइनस का मतलब एक ले लिया, तुझे 54 हो गए भाई। तो 54 वाले सबसे बड़े होंगे तो आई नेगेटिव सबसे पहले, उससे छोटे जो नॉर्मल 53 वाले हैं तो ये होगा 54 वाले, ये होगा 53 वाले, जे एक दे के बैठे 52 वाले। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ये हो जाएगा आई नेगेटिव वाला। ठीक, द पॉजिटिव आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रिक विद आर्गन इज। ठीक, आर्गन के साथ में कौन कौन होगा जो आइसो इलेक्ट्रिक होगा। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है सर जी, आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक। जो लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं हमने बता रखा है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। अब आर्गन के साथ तो भाई साहब आर्गन का नंबर कितना होता है, आर्गन का नंबर 18 होता है सर जी। ठीक, और के पॉजिटिव, के का नंबर कितना होता है 19 होता है। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनके पास भी कितने बचेंगे 18। तो के पॉजिटिव जो है वो आर्गन के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जेड बराबर 37 है तो क्वांटम नंबर्स क्या होंगी। इसे आपको सिखाना पड़ेगा, क्वांटम संख्या निकालना। सबसे पहले तो विन्यास देखिए, जेड बराबर 37 का बिल्कुल वैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, अब तो पूरा चला जाएगा 4s2 4p6 5s1 ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसमें क्वांटम संख्या निकालते कैसे आपको 11वां क्लास याद दिलाते हैं। सुनो, सबसे आखिरी में कौन आया, 5s1 आया, देखना 5s1 आया। अब 4 क्वांटम नंबर होते हैं n l m s। ठीक भाई, ये देखो, तो अब जो s के यहां पड़ोस में लिखा होता है ये n का मान होता है। तो यहां पड़ोस में कौन लिखा 5, तो n का मान कितना हो गया 5 हो गया। फिर हमने आपको टेबल सिखाई थी, बताओ s p d f 0 1 2 3। तो s के लिए l का मान कितना होता है 0 होता, तो 0 रख देंगे। m का मान l पे निर्भर करता है, अब प्लस l से माइनस l होता है, लेकिन जब l 0 है तो प्लस 0 माइनस 0 कुछ होता नहीं, तो m भी 0 हो जाएगा। s में हमने आपको बताया था भैया एक डब्बा बनता है, यानी एक ऑर्बिटल s में होता है। पहला इलेक्ट्रॉन सीधा होता, दूसरा होता तो उल्टा होता। जो सीधा इलेक्ट्रॉन होता उसके लिए s का मान लेते हैं प्लस का 1/2। तो इस तरीके से मान क्या हो जाएगा 5 0 0 प्लस का 1/2। आपने 11th में सीखा होगा क्वांटम नंबर्स निकालना, थोड़ा बहुत शायद फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा हो, नहीं सीखा तो आज सीख लो। जो पड़ोस में लिखा हुआ है वो n का मान है। l के मान के लिए SPDF से आप l का मान लिख लोगे, s लिखा हो 0 लिख दो, p लिखा हो 1 लिख दो, d इस तरीके से। ठीक, m का मान l पे निर्भर करता है, l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। और एक s ऑर्बिटल में एक ही डब्बा बनता है भाई। ठीक, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, ये बात हुंड बता के गए। एक ही इलेक्ट्रॉन तो पहला सीधा, सीधे के लिए s का मान प्लस का 1/2 ले लेते हैं। ठीक भाई, तो इस तरीके से ये मान हमने निकाल लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज पैरामैग्नेटिक, निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है बताओ। पैरा एक तो होता है डायामैग्नेटिक, जरा सुनो मेरे भाई, एक होता है डाया और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डाई मतलब क्या 2, तो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा, जिसमें बिना जोड़े के होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो जब बिना जोड़े के हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो क्या लिखा हमने Cu डबल पॉजिटिव, भैया इसमें पैरामैग्नेटिक है। 4-5 चीजें दे रखी होंगी, विन्यास कैसे बनेगा भाई बताओ, बनवाओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1 होता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 10 29। लेकिन इसमें प्लस कितने हैं, 2 प्लस हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से चला जाएगा। देखो 4s1 का चला गया, 2 जाने हैं तो 10 का एक और चला जाएगा, यानी यहाँ पे 9 बचेगा। डी में डब्बे कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, पहले 5 सीधे 1 2 3 4 5, फिर 9 है तो 6 7 8 9। एक इलेक्ट्रॉन देखो बिना जोड़े का रह गया, इसका मतलब Cu डबल पॉजिटिव क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा भाई। ठीक, कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी कैसे सॉल्व हो रहा है वो हम आपको बताएं। फिजिक्स भी लेके आ रहे हैं आपसे, आज ही काम कर रहे हैं बैठे हुए। हो सकता है पहली वीडियो आपको आज ही मिल जाए BD Academy BSc पे, बस
कमेंट करके जरूर बताया करो भाई, ठीक। अगर 100 लोग भी कमेंट करोगे स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस पे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं है, 500 600 700 व्यूज आते हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरी वाले लोग। कुछ लोग तो फैन पंथी में वीडियो, चलो सर जी की वीडियो देख ले रहा है। तो अगर 100 लोग भी सीरियस हो तो कमेंट किया करो, जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हम अगली क्लास में आके सॉल्व करेंगे। जैसे एक बच्चे ने कहा सर जी सेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, शायद मृदुल भाई ने कहा था। तो शेल क्या होता है भैया, दो कॉन्सेप्ट हैं ये अलग अलग। पुराने जमाने के जितने मॉडल थे उन लोगों ने जोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन में नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग कोश यानी शेल कहते हैं, के से लिखते हैं। जो नए जमाने में श्रोडिंगर ने कहा, उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन कुछ निश्चित क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। 3D होते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इनमें होती है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उन्हें उपकोष कहा गया, SPDF से लिखा गया। तो इस तरीके की चीजें होती। तो आप कॉमेंट करोगे, पूछोगे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। मृदुल भाई ने इंस्टाग्राम पे तो मैसेज किया था, तो हम अक्सर बैठ के देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे BD Academy सर्च कर लो, वहां पे फॉलो कर लो भाई। हर तरीके का सपोर्ट है। कई बार कितने यूट्यूबर हैं जो खुद फोन उठा के बात कर लेते हैं, कई बार हम अपना खुद का नंबर दे देते हैं, खुद ही बात कर लेते हैं उठा के, कोई टेंशन नहीं भाई। देखो हम ये नहीं कह रहे हम सबका फोन उठा लेते हैं, लेकिन हाँ अगर मेरे पास होता है 2-4 फोन हम उठा लेते हैं, लोगों से 1 to 1 बातचीत कर लेते हैं, 10-10 15-15 20-20 मिनट बातचीत हो जाती है कई बार। वरना लोग क्या करते हैं 15,000 रुपए लेते हैं तब कंसल्टिंग करेंगे। ये बात याद रखना, हर तरीके से आपके साथ है, लेकिन कमेंट करा करो कि क्या आपने सीखा, क्या समझा, किस तरीके नोट्स बना रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टैग करो वहां पे, तो हमें भी लगेगा कि बच्चे एक्टिव हैं, तो हमें भी मजा आएगा भाई। सीधी बात, कुछ तो किक चाहिए ना सर जी। जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले बढ़िया दिखा रहे हैं रिस्पॉन्स, तो हम भी लाइव चलो टाइम निकाल के लाइव कर देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। ये बात किसने कही, आबाउ रूल ने कही, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले कम एनर्जी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से चलता जाएगा। विच रिजल्ट आर यूज्ड बाय डी ब्रॉगली प्रूव हिज हाइपोथेसिस। ठीक, डी ब्रॉगली समीकरण क्या थी हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे। डी ब्रॉगली समीकरण क्या थी सर जी, डी ब्रॉगली समीकरण थी लैम्डा बराबर H/mv थी। ठीक, अब इन्होंने कैसे प्रूव कराई है, तो इन्होंने प्रूव करने के लिए E बराबर h न्यू लिया सर जी, E बराबर mc स्क्वायर लिया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक, न्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा, यह देखिए ऐसे फार्मूला था, बी बराबर एन लैम्डा होता है। ठीक है, बी को इनने प्रकाश की चाल, चलो बी को बी ही लिखा रहने दो। ठीक, और एन को क्या न्यू मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो न्यू बराबर क्या हो गया बताओ, बी अपान लैम्डा, बी अपान लैम्डा, या फिर सी अपान लैम्डा। प्रकाश की चाल होगी तो सी होता है, एक सी से सी ने काट दिया, लैम्डा ऊपर ले गए, एम सी नीचे ले आए, तो लैम्डा बराबर H अपान एम सी हो गया। या चाल को बी से लिखोगे तो लैम्डा बराबर H अपान एम बी हो गया। यानी कुल मिला के मोटा मोटा ये समझो, E बराबर h न्यू प्लांक ने दिया था, E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था। इन दोनों को मेरे भाई मिला के इन्होंने क्या करा, अपनी इक्वेशन प्रूव कर दी, लैम्डा बराबर H अपान mb। तो इस तरीके से इन्होंने आइंस्टीन और प्लांक का सहारा लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, संक्रमण तत्व। इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं, F ब्लॉक वाले, संक्रमण ट्रांजिशन मतलब D ब्लॉक वाले। तो जाहिर सी बात है जिसमें D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा वो ट्रांजिशन वाला होगा। देखो भैया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22, यानी स्कैंडियम टाइटेनियम का ये विन्यास है। डी वाले पूरे नहीं भरे हुए हैं, डी में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डी ऑर्बिटल मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी संक्रमण तत्व है भाई। ठीक है, आज अपना डे 5 था। ठीक है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उससे मतलब नहीं है, इसलिए एक जैसे थंबनेल चल रहे हैं, सारी एक जैसी स्ट्रेटजी है, ताकि अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमें लगेगा। उसके अलावा हमने डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ, अगर आप चाहते हो सारी चीजें एक जगह पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हो BD Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, या फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, टेलीग्राम पे जाओ, डेली वीडियोस आती है, तुरंत वीडियो के साथ साथ PDF भी शेयर कर दी जाती है। पढ़ते रहो साथ में, अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे तो किसी भी महा क्लास की आखिरी में जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। रहेगी फिजिक्स की बात, जूलॉजी की, बॉटनी की, हर चीज पे काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।